बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस चैनल पर आपको तमाम इस्लामी वाक़यात और कुछ अज़कार मिल जाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक वाक़या बताती हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात इब्लीस से हुई। वो 4 गधों को हाँक रहा था, उन गधों पर सामान लादा हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से उन गधों के हाँकने और सामान के बारे में पूछा। इब्लीस ने जवाब में कहा कि तिजारत का सामान इन गधों पर लदा हुआ है और ख़रीदने वालों की तलाश कर रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी बात सुनकर पूछा, पहले गधे पर क्या सामान है? इब्लीस ने कहा, जुल्म। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसे कौन खरीदेगा? बल्कि इब्लीस ने कहा, बादशाह। दूसरे गधे के बारे में पूछा कि इस पर क्या लदा हुआ है? इब्लीस ने कहा, हसद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसे कौन खरीदेगा? शैतान कहने लगा, उल्मा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तीसरे गधे पे क्या लाद रखा है? इब्लीस ने कहा, ख़यानत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन ख़रीदेगा? शैतान ने कहा कि ताजिर। फिर चौथे गधे के बारे में पूछा कि इस पर क्या लादा रखा है? इब्लीस ने कहा, मकरो फ़रेब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसे कौन ख़रीदेगा? शैतान ने कहा, औरतें। हज़रत वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक आबिद एक राहब के पास से गुज़रा। उसने राहब से बातचीत की और पूछा कि तुम उस गिरजा घर में कब से हो? उसने कहा, 60 साल से। उसने पूछा कि 60 साल कैसे रुके रहे यहाँ? उसने कहा, बस गुज़र गए, दुनिया गुज़र रही है। आबिद ने पूछा, मौत को किस तरह याद करते हो? उसने कहा कि मैं नहीं समझता कि कोई बंदा अल्लाह ताला को जानता हो और उस पर कोई वक्त ऐसा भी गुज़रे कि वो उसमें अल्लाह ताला को याद ना करे, और मैं तो कोई कदम उठा कर उसे रखने नहीं पाता कि मैं समझता हूँ कि रखने से पहले ही मर जाऊँगा। ये सुनकर आबिद रोने लगा। राहब ने कहा कि तू खुल्लम खुला ऐसे रो रहा है तो तन्हाई में कैसे रोता होगा? आबिद ने कहा कि मैं इफ्तार के वक्त रोता हूँ और अपने आंसू पीता हूँ और मेरा खाना मेरे आंसू में से भीग जाता है। जब नींद मुझे बिस्तर पर गिराती है तो मेरा बिस्तर मेरे आंसुओं से भीग जाता है। राहब ने कहा, अगर तू हंस रहा है और तुझे अपने गुनाहों का इतराफ़ भी है तो ये उस बात से बेहतर है कि तू रोए और अल्लाह पर एहसान रखता हो। आबिद ने कहा, मुझे कोई वसीयत करो। तो राहब ने कहा कि दुनिया में खजूर के दरख्त की मानिंद अगर खाया जाए कि दुनिया में खजूर के दरख्त की राहब ने कहा कि दुनिया में खजूर के दरख्त की मानिंद हो और अगर खाया जाए तो पाक और मीठा हो और रखा हुआ हो तो मीठा हो। अगर किसी चीज़ पर गिर जाए तो ना उसे नुकसान दे और ना तोड़े। दुनिया में गधे की तरह मत बनना कि बस वो चाहता है कि पेट भरे और मट्टी में लोट लगाए। अल्लाह से खैर ख्वाही करो जैसे कि कुत्ता अपने मालिकान का खैर ख्वाह होता है कि वो उसे भगाते हैं, भूखा रखते हैं मगर वो उनकी चौकीदारी करता है। अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं कि ताऊस जब ये हदीस बयान करते तो रोते थे और फरमाते थे कि हमारे लिए ये भी भारी हो गया कि हम कुत्तों की तरह अपने अहल और अपने आका के लिए खैर ख्वाह बन जाएं। हज़रत वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह का कौल है कि दुनिया और आखिरत की मिसाल दो सोकनों की है कि अगर एक को राज़ी करोगे तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।